Last class we looked into the division. We looked into the division of one polynomial by another polynomial. लास्ट क्लास में हमने एक पॉलिनोमियल का डिवीजन दूसरे पॉलिनोमियल से देखा था बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट, बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड. अच्छा, मैंने इसके बेसिस पे होमवर्क भी दिया था. आप में से कितने लोगों ने होमवर्क किया है? रेज योर हैंड्स. आप में से कितने लोगों ने होमवर्क किया है? तो हाथ तो बहुत लोगों ने खड़ा किए. अब मैं बताता हूँ कि हमारे पास सबमिट किसका हुआ है, ठीक है? कुछ लोगों ने तो शायद ही ऑलमोस्ट सबने हैंड रेज किया है, जो कि केस नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं निखिल का. तो निखिल ने सबमिट किया है, अनीश ने सबमिट किया है, अक्षरा. अक्षरा, आपने किसको सबमिट किया है? अनम्यूट करना. आपने किसको सबमिट किया है? सर मैंने होमवर्क किया है बट मेरा सबमिशन वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा है. ये पॉसिबल नहीं है अक्षरा, बाकी सबने भी उसी से सबमिट किया है, ठीक है? ओके सर, मैं आज फिर उसको सेंड करके देखूंगी. अगर नहीं होगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकती हूँ. आप एक बार जो बैच कोऑर्डिनेटर है एक बार उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, रोहित सर से बात कर लीजिए. रोहित सर की सारे डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि किसने भेजा है किसने नहीं भेजा. ओके सर. So as of now it is not completed because right now we don't have your homework. नो सर, आई हैव कंप्लीट माय होमवर्क बट वो ओपन ही नहीं हो रहा है. मैं फिजिक्स का भी होमवर्क सेंड कर रही थी बट नहीं हो पा रहा था. तो आप, हाँ, तो फिर आप बस एक बार रोहित सर से बात कर लो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो थोड़ा हेल्प कर पाएंगे, ठीक है? ओके सर. हाँ. नेक्स्ट आयुष. आयुष आई थिंक आपने मुझे भेजा था ना अभी, ठीक है? तनिषा, have you submitted it on the link? Because we don't have that information right now with us. तनिषा, आपने कहाँ पे किया होमवर्क? Aditi Raj, unmute yourself. We don't have your homework. होमवर्क कर लिए हैं लेकिन लिंक पे सबमिट नहीं किए हैं. लिंक पे सबमिट करना है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ. सर आज कर देंगे सबमिट. गाइस देखो, आप लोग अगर लिंक पे अपलोड नहीं कर रहे हो, लिंक पे अपलोड करना इज अ 5 to 10 मिनट्स टास्क. अगर वो अपलोड नहीं करोगे तो हमारे यहाँ पे यही मार्क हो रहा है कि स्टूडेंट ने क्लास से पहले होमवर्क सबमिट नहीं किया है, और यही फीडबैक आपके घर पे भी जाएगा, ठीक है? हो सकता है हमारे कोऑर्डिनेटर्स अभी धीरे धीरे करके जिन जिन लोगों ने लिंक पे सबमिट नहीं किया उनके घर पे कॉल करना शुरू करेंगे, बिकॉज दिस इज हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट इज पूजा. पूजा, आपका होमवर्क सबमिट हो गया है, वेरी गुड. अपूर्वा. अपूर्वा, आपका होमवर्क आपने भी लिंक पे नहीं सेंड किया है. यस अपूर्व, नहीं किया आपने सेंड? तो मैंने सेंड कर दिया आज ही. आज किए हो लेकिन इधर आया नहीं है. तो मैंने आज ही सेंड किया है होमवर्क. तो सबमिट करने के बाद लास्ट में पेज आता है ना, एक स्क्रीनशॉट उसका ले लिया करो ताकि हमें थोड़ा पता चल जाए. ओके सर. ओके सर. श्रीजा, आपका होमवर्क आ चुका है, वेरी गुड. आर्या, आपका होमवर्क आया हुआ है. नखत, आपका होमवर्क भी नहीं है. नखत, कहाँ पे सबमिट किए हो?
नखत कहाँ पे सबमिट किए हो? श्रेयस कह रहा है कि तनिषा कह रही है कि वो सर्वर स्लो है तो चलो। यस नखत, आपने यस सबमिट क्यों सर, नहीं किया? सर फोटो क्लिक हो गया बट भेजने के लिए वो था। ये कितना पहले दिया हुआ था, थोड़ा सा नॉन सीरियसनेस शो करता है ना हाँ। आपके बारे में। ठीक है। यस सर, भेज रहे हैं अभी। आस्था, आपका होमवर्क हेलो। हाँ हाँ सर, मैंने होमवर्क सबमिट नहीं किया है सर। मुझे लगा कि उसमें फिजिक्स का ही करना है बस। क्यों मैथ्स का क्यों नहीं करना है? सारे होमवर्क आपको लिंक पे सबमिट करना है। आपने मैथ्स का होमवर्क किया है? यस सर, अभी हम कर देंगे सबमिट थोड़ी देर में। एक ये काम है। करो, कैमरा ऑन करके एक बार बस शो करो, कॉपी जहाँ पे होमवर्क किया उस पे दिखाओ ताकि लोगों को पता चले। जस्ट 1 मिनट सर। सर बस 2 क्वेश्चन नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने कितना क्वेश्चंस किया है वो तो दिखे कम से कम पहले। सर एक ये वाला है अच्छा, और सर एक यहाँ पे है। सर एक कैमरा थोड़ा सही नहीं है, मैं क्लिक करके फोटो भेज दूंगी फिर सबमिट कर दूंगी। ठीक है ठीक है, एटलीस्ट आप इंस्टेंटली दिखा रहे हो तो एक ट्रस्ट है कि हाँ आपने किया हुआ है तभी आप दिखा पा रहे हो। या सर हम किए हुए हैं, बस सर 2 क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया है। ठीक है ठीक है। 3rd नंबर। साकेत, इट्स अ वेरी जेन्युइन रीजन। आपने 2-3 क्लासेस नहीं किया है, घर पे किसी का डेथ हो गया है, तो आप एक बार बस कोऑर्डिनेटर को ये चीज इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, ताकि वो नोट करके रख पाए। श्रेयस, श्रेयस एक बार अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। होमवर्क सॉल्व नहीं किए हो या सबमिट नहीं किए हो? टेल मी ऑनेस्टली। सॉल्व नहीं किए क्यों नहीं किए? सर, पता ही नहीं था हमको, बस फिजिक्स से करने सर। आज रात तक सबमिट हो जाएगा मेरा। आप अगर ग्रुप खोल के देखोगे या मेरी क्लास का फाइल भी डाउनलोड किया होगा तो वहां पे भी लिखा होगा, राइट? तो दिस वाज, अगली बार से इस चीज को ध्यान रखिए, फर्स्ट टाइम है तो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। गुड इवनिंग कनिष्का। श्रीजा, डाउट सब पे आ रहा हूँ, एक एक करके डाउट्स पे आ रहा हूँ। पीयूष, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व किए हो? यस सर। शो कर सकते हो कैमरा ऑन करके? यस सर, एनसीईआरटी शो कर सकते हैं। दिखाओ। और मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं किए थे? नो सर, मॉड्यूल्स के अभी नहीं किए सर। मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट पता नहीं था एचडब्ल्यू। लेकिन आज ग्रुप पे मैंने डाला हुआ था, आज Yes, कैसे sir. पता चला? सो मैं एक बार नाम ले लेता हूं किन किन लोगों का होमवर्क हमारे पास सबमिटेड है। पूजा, अनन्या, दृष्टि, श्रीजा, रौनक, आर्य, अपूर्व, सुशांत, निखिल, अनीश, रौनक एंड आयुष। समीर, अगर आपका होमवर्क में 1-2 डाउट्स है, बाकी तो भेजते आप। ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट सारा नहीं कर पाएंगे ना, और जिनका डाउट है वो मैं अभी अपूर्व में डाउट अभी डिस्कशन करूंगा, ठीक है? डाउट डिस्कशन हम अभी करेंगे।
यस आयुष, मैंने आपका नाम लिया, आपने सबमिट किया है। ओके, सो गाइस देखिए, सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, आप में से बहुत लोगों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, राइट, तो अगली बार से इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखो हमारे क्लास का 10-12 मिनट किसने होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये पूछने में जा रहा है, विच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम इन आवर ऑनलाइन क्लास, राइट। ऑफलाइन क्लास में चलो ठीक है, ऑनलाइन क्लास में आप अपना इंटरनेट खर्च कर रहे हो, राइट, 2.5 घंटे 3 घंटे की क्लासेस जब होंगी। आदित्य कह रहे सर ऑफलाइन क्लासेस आर स्टार्टेड। आदित्य सिंह राजपूत, कहाँ पे ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया? इस कोरोना महामारी के बीच में सरकार के अगेंस्ट जाकर कौन शुरू कर रहा है? अपने छपड़ा में 1000 केसेस निकल रहे डेली बेसिस पे, कौन शुरू किया ऑफलाइन क्लासेस? आई थिंक सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस रियलिटी को जानते हैं कि छपरा में हालत बहुत ज्यादा खराब है, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ कोविड। I think it's in the best interest for all of us that we stay indoors। कुछ दिन हम लोग घर के अंदर रहे तो ही बचे रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में भी डेली बेसिस पे कितने लोगों का डेथ हो रहा है खाली इसके कारण। आप अपने घर के अंदर हो तभी सुरक्षित हो, बाहर निकलने के बाद आपको भी नहीं पता चलेगा कहाँ से क्या हो जाएगा। ओके, तो we start from your doubts। आप लोग एक एक करके चैट बॉक्स में डाउट डालना शुरू कर सकते हो। पहले एनसीईआरटी के डाउट्स, उसके बाद मॉड्यूल के डाउट्स, ठीक है। तो डू यू हैव एनी डाउट्स फ्रॉम हियर? आई थिंक हमने लास्ट क्लास में 2.2 तक मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए थे, राइट। एक्सरसाइज 2.2 तक मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 अब एनसीईआरटी मॉड्यूल से 2.3 में से ओके, तो एंड गाइज रिगार्डिंग ऑफलाइन क्लासेस, ट्रस्ट मी, ऑनलाइन क्लासेस लेने में एज अ फैकल्टी हमें ज्यादा मेहनत करना होता है, बिकॉज हमें पीपीटी तैयार करनी होती है, हमें ऑनलाइन कंटेंट तैयार करना होता है ऑनलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन क्लासेस आर वेरी इजी फॉर अस, बट वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस ओनली फॉर योर वेलफेयर, ताकि आपको कोई रिस्क नहीं लेना पड़े, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला है 2.3 1 का 4। श्रीजा ने 1 का 4 पूछा है, उसके बाद केतन ने 2.3 का 3 पूछा है, डन। अपूर्व का भी 1 का 4th है, निखिल का 1 का 4th, 1 का 3rd है। तो चलिए एटलीस्ट अभी इतनों का पहले डील करते हैं। ओके गाइस, आपने क्या इसको एक्चुअल रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व किया है? अगर आपने इसको एक्चुअल रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व किया है, नहीं लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया है, तो एक काम करते हैं, एक मिनट, x³ + 3x² + 3x + 1। एक्सरसाइज 2.3 डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd। 1 में ऐसा किया था कि ऑल द पॉलिनोमियल्स वर डिवाइडेड बाय x³ + 3x² + 3x + 1, राइट। ओके, 3rd में क्या था गाइस? 3rd में इट वाज डिवाइडेड बाय x। तो अगर मैं इसका डिवीजन परफॉर्म करूं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वन, x से डिवाइड करना। तो यहाँ पे सबसे पहले x² आएगा, तो x³ बनेगा, इधर साइन चेंज करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, आगे 3x² + 3x + 1 आएगा। देन हम यहाँ पे +3x लाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करोगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे
हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है 3x², और डिवाइजर में तो हमारे पास एक ही 2x है, तो इसको कैंसिल करोगे तो 3x आएगा, तो इसीलिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बन रहा है। एंड नाउ 3x into x will give us 3x²। ये हो गया माइनस, ये कटा फिर से, बचा 3x + 1। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म है 3x। अब 3x को अगर हम x से डिवाइड करें तो बनता है 3, इसका मतलब है क्वेश्चन का अगला पार्ट आएगा +3, क्वेश्चन का अगला पार्ट आएगा +3, तो ये 3x आएगा इधर, ये माइनस होगा, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 1। अब इस 1 का जो डिग्री है ये 0 होगा, इस 1 का डिग्री 0 होगा, जबकि हमारा डिवाइजर है x जिसका डिग्री है 1, तो ये मेरा रिमाइंडर हो गया। दिस 1 विल बी माई रिमाइंडर। ठीक है, सो आई बिलीव निखिल ये आपका डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके निखिल, इज इट डन? यस और नो? अच्छा 1 का 3 नहीं बोल रहे हो, ओके। अब नेक्स्ट है 1 का 4, नेक्स्ट है 1 का 4। सबको ध्यान से देखना, हाँ ये जितने भी क्वेश्चंस हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ना, इन सारे क्वेश्चंस को फिर हम रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम रिमाइंडर थ्योरम से भी करेंगे, और देखेंगे क्या हमारा टाइम वहां पे बच रहा है या नहीं बच रहा। ओके, सो x³ + 3x² + 3x + 1 when this is divided by x plus pi। तो गाइस ध्यान से देखना, पाई जो होता है, this pi is a constant, this pi is a constant, right? सबको पता है। so the logic will remain the same, या अप्रोच बोलो, अप्रोच यहाँ पे सेम रहेगा। we are going to start with the highest degree, तो डिविडेंड में सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म अभी x³ दिख रहा है, और डिवाइजर में x दिख रहा है, तो x³ डिवाइडेड बाय x कितना हो गया? x का स्क्वायर हो गया। इट मींस हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बनेगा? x का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे x³ आएगा, और पाई जब x, अब पाई जब x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पाई x² बन के निकलेगा। पाई जब x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पाई x² बनेगा, और साइन अब चेंज होगा, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे अब ये चीज कैंसिल हो गई। इधर देखिए अब क्या बन गया, तो यहाँ देखोगे तो दे आर लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स है तो x² कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में 3 - पाई आ जाएगा, ब्रैकेट में 3 - पाई आ जाएगा। आई बिलीव बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे फंसे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे फंसे होंगे। ठीक है, एक एक करके सबके डाउट्स पे आऊंगा, समीर, अदिति, दृष्टि, एक एक करके सब पे आऊंगा। जिन्होंने पहले पूछा था मैं उसी ऑर्डर को बस फॉलो कर रहा हूँ। सो x² ब्रैकेट में 3 - पाई हुआ प्लस 3x + 1, बाकी चीजों को मैंने ऐसे ही उतार दिया। ठीक है, अब ओके, अब नेक्स्ट हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अब हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है x²। हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है? अब डिविडेंड में x² है, और x² के साथ क्या लगा हुआ है? x² के साथ 3 - पाई लगा हुआ है। ठीक है, डिवाइजर में सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म क्या है? वो तो अभी भी x है, तो x² into this डिवाइडेड बाय x करोगे ना गाइस, तो देखो एक एक x कट जाएगा, एक एक x कट जाएगा ऊपर नीचे से, और ये बचेगा x into 3 - पाई। ये जहां पे दिक्कत होगी ना, आप इंस्टेंटली हैंड रेज कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म था ये वाला, इसको हम किससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे? इससे। तो x² into 3 - पाई को जब x से डिवाइड करोगे तो एक x ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास एक x बचेगा, और उसके साथ बचेगा 3 - पाई। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या बनेगा? अब मेरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बनेगा x into 3 - पाई, x into 3 - पाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा x², यहाँ पे आएगा x² ब्रैकेट में 3 - पाई, फिर अगला ध्यान से देखो, एक तो कैसे हुआ? एक तो मेरा x मल्टीप्लाई हुआ
x मल्टीप्लाई हुआ x इंटू 3 माइनस पाई से, और अगला कैसे आएगा, पाई मल्टीप्लाई होगा अब x इंटू 3 माइनस पाई से, ठीक है ना। तो पाई को जब मल्टीप्लाई किए तो पाई इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे, यस श्रीजा। सर ये वाला प्रोसेस एक बार और बता दीजिए, वो पाई को जो आप किए मल्टीप्लाई वो। हाँ देखिए मतलब क्या है ना, सर? ये देखो जब हम यहाँ पे इस स्टेप पे पहुंचे, यहाँ पे, ठीक है, तो अब Yes, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म आपको कौन सा दिख रहा है, एक्स x स्क्वायर। उसके Yes. साथ क्या कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, 3 माइनस पाई, यस ठीक है। तो कहने के लिए अब मैं ये पूरे टर्म को कैंसिल करना चाहता हूँ, किसके हेल्प से कैंसिल करना होगा, डिवाइजर के हेल्प से। एक्स प्लस पाई। हाँ, अब डिवाइजर में सबसे ज्यादा पावर किसका है, एक्स का। तो हमारा टारगेट यही होगा ना कि अब जो मेरा क्वेश्चन का अगला पार्ट बनेगा वो कब बनेगा, जब मैं एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस पाई को x से कैंसिल करूं, जब मैं Yes. एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस पाई को x से कैंसिल करूं, राइट। तो मुझे यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि एक x और ये x कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल बी लेफ्ट विद x इंटू 3 माइनस पाई। So this x into 3 minus pi will form the second part of my question. Is this clear? सर ये समझ में आ गया सर, यहाँ पे जो आप पाई मल्टीप्लाई एक्स फिर 3 माइनस पाई की, सर ये वाला समझ में नहीं आया सर, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ये क्वेश्चन का पार्ट बना लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं कि नहीं। यस सर। तो कहने के लिए हमको यहाँ पे भी क्या करना था, यहाँ पे भी हम जो मेरा डिवाइजर है x प्लस पाई, इसको हमको किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए था, हमको इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था x इंटू 3 माइनस पाई के साथ, राइट। अब इसी मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे जब हम इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x और ये x का स्क्वायर बन जाएगा, तो वही x का स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, और ब्रैकेट में जो 3 माइनस पाई है वो उसके साथ आ गया। अब सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या आएगा, सेकेंड पार्ट में ये वाली चीज रहेगी, तो पाई के साथ ये आएगा पाई इंटू दिस पार्ट। तो अगर इसको लिखेंगे तो x तो कॉमन हो गया, मतलब x वेरिएबल है, और अंदर क्या रहेगा, तो अंदर होगा पाई इंटू 3 माइनस पाई। इज दिस क्लियर? सिंपल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, डोंट कंफ्यूज इट, मतलब डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। दिस पाई इज ओनली गेटिंग मल्टीप्लाइड टू दिस एंटायर थिंग। तो जब ये पाई इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पाई जो है वो 3 माइनस पाई के साथ मल्टीप्लाई होगी, एक कांस्टेंट ही बनाएगा, बट ये x क्या रहेगा, दिस विल रिमेन द वेरिएबल, ठीक है। आ रहे समझ में? यस साकेत, अगर आपने पहला वाला क्लास मिस किया है तो जाकर पहले उसे देखिए, बिकॉज ये आपको दिक्कत होगी, दिस इज इन कंटिन्यूएशन। अच्छा गाइज, आई थिंक यहां तक किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? अच्छा एक चीज देखो, हैव यू ऑब्जर्व दैट दिस प्रोसेस इज गोइंग वेरी लेंथी? सबने ये ऑब्जर्व कर लिया कि दिस प्रोसेस इज लेंथी, राइट? ये प्रोसेस लेंथी जा रहा है, तो राइट अच्छा लेंथी क्यों हुआ? कोई तो हम कुछ नया चीज नहीं फॉलो कर रहे, वी आर फॉलोइंग द नॉर्मल डिवीजन मेथड, we are following the normal division method, but it is getting very complicated. Why is it getting very complicated? Because of that pi, because of that pi. So why shouldn't we learn a process that helps our calculation? एक प्रोसेस देखते हैं जो हमारा कैलकुलेशन को हेल्प करता है, और उसके बाद मैं आपके सारे उन डाउट्स को सॉल्व करूंगा विद द न्यू प्रोसेस। ओके, जो रिमाइंडर थ्योरम है ना गाइस, जो रिमाइंडर थ्योरम है वो एक्चुअली इन्हीं चीजों को डील करता है। So, जितने लोगों ने अभी डाउट्स पूछा है, श्रीजा, अदिति, दृष्टि, पूजा, अपूर्व, निखिल, अक्षरा, अक्षर, पीयूष, आयुष, खुशी, आई थिंक आप सब ने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में तो जरूर फंसे होंगे 110%, बिकॉज ये क्वेश्चन टाइम लग रहा है, और अभी भी मुझे दिख रहा है कि आई हैव 2 more steps left। तो क्यों ना मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, क्यों ना हम एक बार पहले रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं।
ठीक है, उसके बाद मैं आप ही के डाउट को सॉल्व कर रहा हूँगा, बट फर्स्ट लेट्स लर्न रिमाइंडर थ्योरम। तो ध्यान से सुनना, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ये बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि इफ p of x is a polynomial, if p of x is a polynomial of degree 1 or more than 1 or more than 1, इसका मतलब है कि अगर उसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, अगर उसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, एंड px is divided by x minus a, then remainder will be p of a, then remainder will be p of a. ओके, क्या कह रहा है थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम कह रहा है कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, अगर आप उसको x minus a से डिवाइड करते हो, तो in that case the remainder will be simply p of a. And how do you get p of a? You get p of a जब आप p of x में x के जगह पे a रख देते हो। इसको मैं एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को स्टेटमेंट में दिक्कत हो रही हो, तो एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर से दोबारा हम स्टेटमेंट पे एक बार वापस आएंगे। ठीक है, एग्जांपल। So let's say I give a polynomial p of x which is equal to x square plus 5x plus 6, and I give a g of x which is x plus 1. ठीक है, now the question is find the remainder when p of x is divided by g of x. ठीक है गाइस, तो जब p of x को हम g of x से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? ओके, तो चलो ध्यान से एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, इनफैक्ट लेट अभी स्टार्टिंग कर रहे तो x प्लस a की जगह x माइनस a ले लेता हूं। तो थ्योरम कह रहा है कि अगर p of x को हम डिवाइड करते हैं a से, अगर p of x को डिवाइड करते हैं a से, ठीक है, वेरी गुड केतन। नो अनन्या, दिस विल नॉट वर्क ऑन अ कांस्टेंट डिवीजन। तो अगर वो x माइनस a से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा? रिमाइंडर p ऑफ a के बराबर होगा, रिमाइंडर p ऑफ a के बराबर होगा। एक काम करते हैं, एक बार इसको सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन से। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है? वो कहता है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं। किससे डिवाइड करना चाहते हैं? हम डिवाइड करना चाहते हैं x माइनस 1 से। तो हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या आएगा? x आएगा। x इंटू एक्स माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस x होगा। साइन चेंज करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो दिस गेट्स कैंसल्ड। 5x प्लस x यहाँ पे 6x बन जाएगा और ये प्लस 6 नीचे उतर जाएगा, राइट। आगे 6x डिवाइडेड बाई x करोगे तो प्लस 6 होगा, तो 6x माइनस 6। साइन चेंज करोगे माइनस होगा, कैंसिल, और यहाँ पे प्लस, कितना आया? 12 आया, ये आ गया 12। तो दिस 12 बिकम्स द रिमाइंडर, दिस 12 बिकम्स द रिमाइंडर। अब इतना टाइम लगा दिया हमने यहाँ पे, चलो अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि इफ
p of x, let's say this is my p of x, this is divided by x minus 1, x minus 1। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, वो x माइनस a था। रिमाइंडर थ्योरम में x माइनस a था, यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 है। तो हम ये कह सकते हैं ना स्टूडेंट कि here a is equal to 1, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है बिकॉज वो x माइनस a से डिवाइड हो रहा था, यहाँ x माइनस 1 है, तो a के जगह पे सिर्फ 1 आ गया, a के जगह पे 1 आ गया। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि therefore remainder will be equal to p of a, remainder will be equal to p of a, and p of x अगर हमारे पास दिया हुआ है, p of x अगर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होगा, तो p of a क्या होगा, x के जगह पे 1 पुट करोगे, x के जगह पे 1 पुट करोगे, तो you will get 1 स्क्वायर प्लस 5 into 1 प्लस 6। 1 स्क्वायर, x के जगह पे 1 पुट किया तो x स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर हो गया, 5 into x के जगह 5 into 1 हो गया प्लस 6। तो ये कितना हो गया, दिस इज फाइनली 12, दिस इज फाइनली 12। दिख रहा है क्या आपको? अनन्या वो भी करते हैं ना, वो भी करते हैं। यस यस शीजा पूछिए। सर आप इसको थोड़ा छोटा कीजिए ना, कि जिसका हमको वो डेफिनेशन भी दिख जाए और ये एग्जांपल भी दिख जाए। सर इसको नोट कर लेंगे ना? हाँ हाँ, सबको इसे नोट करें, जल्दी से नोट करो। समीर, हम लोग उसको अगला क्वेश्चन वही लूंगा। तनिषा, वी हैव पुट 1 इंस्टेड ऑफ x बिकॉज ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है, देखो ऊपर लिखा हुआ है, इफ p of x is a polynomial of degree 1 or more than 1। अगर p of x कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, और उस p of x को अगर आप x माइनस a से डिवाइड करते हो ना, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा p of a निकालिए, p of a आपका रिमाइंडर होगा, p of a आपका रिमाइंडर होगा, यही आपको रिमाइंडर थ्योरम बताता है। और हमने इसका प्रूफ चेक किया ना, अभी देखा आपने, हमने पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट किया, वो भी 12 आया, फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम से कैलकुलेट किया, वो भी 12 आया, और देखो तनिषा रिमाइंडर थ्योरम से बहुत जल्दी सॉल्व हो गया था। यस यस, आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अगला एग्जांपल देता हूं, जल्दी से नोट डाउन करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीनवाइल निखिल, यस पूछिए, क्या पूछना आपको? निखिल क्या पूछना है? सर a का वैल्यू 1 कैसे है? a का वैल्यू 1 कैसे है? देखो ना, आपको जो वहां पे डिवाइड कर रहा था रिमाइंडर थ्योरम में, वो x माइनस a था, वो x माइनस a था, और हमने जो क्वेश्चन दिया है वो किससे डिवाइड हो रहा है, x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है। तो x माइनस a के जगह पे x माइनस 1 आ गया, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि a के जगह पे 1 आ गया? बिल्कुल कह सकता हूं ना। श्रीजा पूछिए, क्या पूछना है? सर अगर वो 3 टर्म्स में होगा तो क्या करेंगे सर? जैसे यहाँ पर तो x माइनस 1 लिखा हुआ है सर, एक और अगर होता कि x माइनस 1 प्लस 2, तो सर उसका क्या होता? x माइनस 1 प्लस 2 कितना बन जाता? x प्लस 1 बन हाँ जाता। सर वो बाइनोमियल हो जाता, लेकिन अगर वो ट्राइनोमियल होता तो? मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला चीज है ना कि रिमाइंडर थ्योरम की जो छोटी सी कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जो डिवाइजर होगा इट शुड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, इट शुड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे को x माइनस पाई भी देते हो तो वो लीनियर होगा तो चलेगा, x माइनस 1 प्लस 2 दोगे वो भी चलेगा, क्योंकि वो लीनियर है, क्योंकि वहां पे x का पावर 1 है। बट अगर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना दोगे, क्यूबिक बना दोगे, तो वो चीज हम रिमाइंडर थ्योरम से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ओके, तो एक दो एग्जांपल्स मैं और लेता हूं, आई बिलीव सबने नोट कर लिया है, मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के। सो लेट्स से आई गेट द सेम क्वेश्चन, मान लो कि मेरे को ये सेम क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन विल बी कि p of x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6,
मान लो कि दिस इज डिवाइडेड बाय एक इंस्टेंस लेते हैं जहां पे ये डिवाइड हो रहा है x, मैंने पिछले वाले में आपको x माइनस 1 दिया था, अब यहाँ पे x प्लस 1 कर देता हूँ, ठीक है। पिछले वाले में x माइनस 1 दिया था, यहाँ पे x प्लस 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ x प्लस 7। तो चलो इसको मुझे सॉल्व करना है। x प्लस 7 के जगह मान लो मैं यहाँ पे x माइनस 7 कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनना। तो बेसिकली जो डिवाइजर होता है ना, वो एक लीनियर x माइनस ए का फॉर्म होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ द फॉर्म x माइनस ए। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मुझको x के बाद माइनस लाना होता है, मुझे x के बाद माइनस लाना है। तो मैं उस केस में इसको कैसे लिखूंगा? मैं उस केस में इसको लिखूंगा x माइनस ऑफ माइनस 1। आई विल राइट इट एज x माइनस ऑफ माइनस 1। ठीक है, सुनो सब कोई अच्छे से। ये मान लो पिछला वाला जो केस था ना, पिछला वाला जो केस था वो मेरा x माइनस 1 था। तो x माइनस से x माइनस 1 कंपेयर किया आपने, a का वैल्यू 1 मिल गया। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? अब यहाँ पे x प्लस 1 है। अभी भी आप क्या करोगे? आप इसको x माइनस ए के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है ना। अभी भी x माइनस ए के साथ कंपेयर करोगे, क्योंकि मुझे a का वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से एक माइनस बाहर निकालूंगा तो अंदर भी एक माइनस आ जाएगा। तो कंपेयर करने से a का वैल्यू कितना हो गया? कंपेयर करने से a का वैल्यू माइनस 1 हो गया। अच्छा, यहाँ पे कंपेयर करो x माइनस ए के साथ, यहाँ पे कंपेयर करो x माइनस ए के साथ, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे कंपेयर करोगे तो प्लेन एंड सिंपल a का वैल्यू 7 हो जाएगा, राइट। सो अब अगर मैं यहाँ इसका रिमाइंडर निकालता हूं, अब अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना होगा? दिस विल बी p ऑफ माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ 7, ठीक है। और चलो अब बस x के जगह पे माइनस 1 पुट करते हैं यहाँ पे। सो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 6, तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 5 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 5 प्लस 6, तो फाइनली कितना हो गया? 7 माइनस 5 2 हो गया। सेकेंड केस में अगर देखें तो सेकेंड केस में हम लोग x के जगह पे 7 डाल रहे हैं, तो 7 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 7 प्लस 6, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 5 35 प्लस 6, तो ये कितना हो गया? दिस इज 41 प्लस 49 गिव्स मी 80। तो यहाँ रिमाइंडर 2 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 80 आया। Sorry, not 80, this will be 90, this will be 90. Yes, अनन्या, ये ग्रेट। इनफैक्ट जिनको भी दिक्कत हो रहा है ना, जिनको भी दिक्कत हो रहा है वो क्या कर सकते हैं? जो भी क्वेश्चन में डिवाइजर दिया है, क्वेश्चन में जो भी डिवाइजर दिया है, आप क्या कर सकते हो? टेक डिवाइजर इक्वल टू 0। आप क्या कर सकते हो? टेक डिवाइजर equal to 0 and get the value of a and get the value of a। जैसे कि एग्जाम्पल, जब मैंने आपको ऊपर x प्लस 1 दिया था तो आपने क्या किया? आपने x प्लस 1 को इक्वल टू 0 किया, वहां से x का वैल्यू आपको मिल गया माइनस 1, वहां से x का वैल्यू मिल गया आपको माइनस 1। दिस विल एक्ट एज a, ठीक है, दिस विल एक्ट एज a। सिमिलरली सेकेंड केस में आपको क्या मिला था? x माइनस 7 मिला था स्टूडेंट। तो x माइनस 7 को आप इक्वल टू 0 कर देना, यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 7। तो सेकेंड केस में आपका a का वैल्यू क्या होगा? सेकेंड केस में आपका a का वैल्यू 7 होगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी किसी को डाउट है तो हैंड रेज करे। यस तनिषा, अभी वो सॉल्व करते हैं। हाँ दृष्टि, एग्जैक्टली ये कह सकते हैं, बिल्कुल।
Yes, Samir. We need to make the divisor in the form of x minus a. We need to make the divisor in the form of x minus a. चेक करो स्टूडेंट, किसी को कोई दिक्कत है तो हैंड रेज करो जल्दी से. आया प्रोसेस समझ में? एनीवन? आगे बढ़ो फिर. ओके चलो एक बार मैं आपको एनसीईआरटी पे ले चलता हूं. यस, सो फाइनली रिमाइंडर थ्योरम इज ऑल अबाउट फाइंडिंग रिमाइंडर. तो एक बार जल्दी से हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के ऊपर. ये देखो, तो यही रिमाइंडर थ्योरम था. If p of x, let p of x be any polynomial of degree greater than equal to 1. आप उसको कोई एक पॉलिनोमियल मान लो जिसका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. एंड लेट a be any real number. Let a be any real number. तो उस केस में अगर p of x is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a. अगर वो x minus a से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? That will be x minus a. ठीक है. अच्छा जल्दी से एक बार नीचे के एग्जांपल्स पे भी आ जाते हैं. एक बार जल्दी से इसके एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं. तो एग्जांपल नंबर 9 देखिए. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x minus 1. तो x minus 1 में क्या करोगे? x minus 1 को इक्वल टू 0 करोगे. यहां से x का वैल्यू 1 मिल गया तो ये कहने के लिए आपका a का वैल्यू 1 हो गया. ठीक है. एंड यू विल कंसीडर, इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम p of x मानेंगे. तो देखो ध्यान से जल्दी से, x के जगह पे देख रहे हो 1 रखा गया. x के जगह पे यहाँ पे 1 रखा गया, दिख रहा है ना? और ये कैलकुलेट कर लिया रिमाइंडर. सिमिलरली नेक्स्ट, qt इज अ मल्टीपल ऑफ 2t plus 1. तो आप क्या करोगे? आप 2t plus 1 को इक्वल टू 0 करोगे. 2t plus 1 को इक्वल टू 0 करोगे तो वहां से 2t का वैल्यू कितना होगा? -1 आएगा. और यहां से t का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो t का वैल्यू -1/2 हो जाएगा. तो अब रिमाइंडर में आप क्या निकालोगे? यू विल फाइंड आउट q ऑफ -1/2. ओके, व्हाट इज द प्रोसेस? एनीवन? द प्रोसेस इज दैट यू विल सिंपली कंसीडर द डिवाइजर इक्वल टू 0 करोगे. वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे. तो यहाँ पे 2t plus 1 को हमने इक्वल टू 0 किया, वहां से t का वैल्यू -1/2 आया और फिर इस -1/2 को कहां पुट कर देना है? इधर पुट करके हमें रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है. सो चेक करते हैं कि क्या सॉल्यूशन में वही किया है. तो देखो यहाँ पे t का वैल्यू -1/2 ही यहाँ पे रखा हुआ है. देख सकते हो t का वैल्यू यहाँ पे -1/2 ही इन्होंने रखा हुआ है. तो अब मैं जल्दी से आपके क्वेश्चंस पे आता हूं. आपने जो जो क्वेश्चन मुझे दिए थे उस टाइम पे, क्या हम उसी क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करें एक बार? दृष्टि पूछा कि सर कैन वी से एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय लॉन्ग मेथड एंड रिमाइंडर थ्योरम ऑलवेज विल गिव द सेम आंसर. यस दृष्टि, पता है क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड और ये मेथड से सेम आंसर मिलेगा हमेशा, ऑलवेज. एंड जब लीनियर पॉलिनोमियल हो तो इसी मेथड का यूज करना है आप सबको. जब लीनियर पॉलिनोमियल हो तो इसी मेथड का यूज करना है. तो चलो स्क्रीन पे देखो. अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं. और मैं रैंडमली कुछ लोगों को अनम्यूट करने के लिए भी बोलूंगा. सो शुरू करते हैं निखिल से. निखिल अनम्यूट कीजिएगा एक बार खुद को. यस सर. निखिल, अगर ये x plus 1 है तो इधर से हम रिमाइंडर निकालने के लिए वो a निकालते हैं ना. a का वैल्यू कितना होगा? -1. -1. वेरी गुड. कैसे निकालेंगे निखिल इसको? सर इसको करेंगे पहले x plus 1 is equal to 0 करके निकाल लेंगे. वेरी गुड. x plus 1 is equal to 0 करोगे तो वहां से x का वैल्यू आ जाएगा -1. और ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम p of x मान सकते हैं, राइट? तो हमको Yes, sir. पहला क्वेश्चन में अगर रिमाइंडर निकालना होगा तो मेरा रिमाइंडर कैसे निकल जाएगा? p of -1 करके निकल जाएगा. Yes. तो ये हो जाएगा मेरा -1 का क्यूब. इनफैक्ट अगर ध्यान से देखोगे गाइस तो ये a क्यूब प्लस 3a², दिस इज नथिंग बट x plus 1 का होल स्क्वायर. सॉरी, दिस इज x plus 1 का होल क्यूब. जो आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो x plus 1 का होल क्यूब है. Yes, sir. तो हम क्या करेंगे? हम x के जगह पे -1 रखेंगे तो -1 plus 1 का होल क्यूब हो जाएगा
ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है, ब्रैकेट के अंदर 0 बन रहा है, 0 का क्यूब हो जाएगा 0। आप लोगों ने ऑलरेडी इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया होगा, देखा था वहां पे 0 आया था कि नहीं? देखो एक Yes, sir. जल्दी सॉल्व हो गया। यस श्रीजा, पूछो क्या पूछना है। निखिल म्यूट कर सकते हो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी, ये क्यूब वाली बात समझ नहीं आई। ये जो फॉर्मूला है ना, आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता है? यस सर। वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। दिस इज a क्यूब, दिस इज यस b क्यूब, यस सर। हाँ ठीक है। दिस इज 3a स्क्वायर b एंड दिस इज 3ab स्क्वायर। ओके, किसी ने मेरे से क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 जिसने भी पूछा था, अब आप देखो कि 3 में a का वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? एनीवन? यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा? वेरी गुड सुशांत, वेरी गुड, वेरी गुड समीर। आयुष हैंड रेज किया। यस आयुष बोलिए। x का वैल्यू सर 0 होगा। x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। वेरी गुड। हमारा बेसिक तरीका क्या होता है, हम उसको इक्वल टू 0 करते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो x का वैल्यू 0 ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे, तो हमको एक्चुअली में क्या निकालना पड़ेगा आयुष? हमको यहाँ पे सिंपली p ऑफ 0 निकालना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। अब p ऑफ 0 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 का 0 का क्यूब नहीं, 0 प्लस 1 का होल क्यूब होगा ना, मतलब Yes. या तो इधर पुट कर दो या इधर पुट कर दो, x प्लस 1 का होल क्यूब में पुट कर दो, एक ही बात होगी। यस सर। तो लास्टली कितना हुआ? 0 प्लस 1 का होल क्यूब बताओ। 0 ही सर होगा। नो 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 सर 1 होगा। 1 होगा, एग्जैक्टली 1 होगा। ओके नेक्स्ट, डन। आयुष म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। अदिति, अदिति एक बार म्यूट कीजिएगा। यस सर। ये जो x प्लस पाई है, इसमें हम a का वैल्यू क्या रखेंगे? सर a का वैल्यू पाई रखेंगे। नहीं 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 नहीं, कैसे निकालते हैं? मैं a का वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या बोला गया आपको प्रोसेस? सर x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। या इट विल बी इक्वल टू 0। तो अगर आप x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना निकल गया बताओ? सर x का वैल्यू, पाई को जो है राइट हैंड साइड भेजोगे ना? हाँ तो x का वैल्यू x निकल गया। हैं? नो सर x का वैल्यू x नहीं निकला। माइनस पाई निकला। हाँ सर माइनस पाई निकला, ठीक है ना। जब हम कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है। अब जैसे 5 होता, 5 को राइट हैंड साइड भेजते तो -5 होता कि नहीं? यस सर। तो अगर पाई को दूसरे साइड भेजोगे तो माइनस पाई क्यों नहीं होगा? यस सर। हाँ, तो अब मेरे को रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए, इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल गो फॉर p ऑफ -पाई। यस सर। ठीक है, और आप यहाँ पे -पाई मान लो कि मैं ओरिजिनल वाला इसी में पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई का क्यूब माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू पाई का माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस एंड प्लस 1। तो फाइनली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस पाई का क्यूब, मैं माइनस पाई क्यूब ही लिख देता हूँ। तो उसके बाद माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 3 इंटू पाई स्क्वायर, फिर 3 इंटू माइनस पाई, ये मेरा -3 पाई, एंड लास्टली में +1। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, यस तनिषा। हम लोग पाई लिख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पाई की वो वैल्यू पुट नहीं कर सकता? यू आर सेइंग दैट पाई इज इक्वल टू क्या 22/7 रखना चाहती हो? नो तो वैसे अगर रखेंगे तो आंसर देखो जनरली तनिषा, नॉर्मली जब क्वेश्चन पे हम पाई की जगह पे 22/7 रखते हैं ना, तो वो क्वेश्चन बोल देता है ब्रैकेट में यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। इन दिस पर्टिकुलर केस we will keep the answer in terms of pi. Okay? Okay. Yes Shrija। सर समझ तो ये गए हैं, लेकिन सर जो ये सेम क्वेश्चन था सर पाई वाला, इसको जो हम लोग हाफ पे छोड़े थे सर, वो लास्ट में कंप्लीट करवा दीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से। ठीक है ठीक है।
बट एकदम क्लास के एंड में, ताकि थोड़ा खींचेगा भी तो लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ओके ओके सर। दृष्टि ने पूछा कि सर क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालना होगा तो हम लोग लॉन्ग मेथड या रिमाइंडर थ्योरम कोई भी आंसर लिख सकते हैं। दृष्टि देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको उसने पहले ही बता दिया कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्वेश्चन लिखा हुआ है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द रिमाइंडर, तब हमको वो फॉलो करना होगा। क्वेश्चन अगर बोल दिया यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर, तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बोला किस मेथड से निकालना है, क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है आपसे फाइंड द रिमाइंडर, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में इट विल बी योर चॉइस, आप रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हो या आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हो। वैसे भी तो दृष्टि रिमाइंडर थ्योरम का छोटा सा लिमिटेशन है कि जो डिवाइडर होगा इट शुड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक वगैरह होगा तो आप ऐसे भी रिमाइंडर थ्योरम तो नहीं लगा पाओगे, उस केस में आपको लॉन्ग डिवीजन ही लगाना पड़ेगा। ओके यस अदिति, कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके और यहाँ पे बॉयज एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आशीष, मेरा नाम भी आशीष है, पता है ना? कुछ पूछना है? आशीष अनम्यूट कीजिए एक बार, आवाज सुनो। यस सर। समझ में आ रहा है सब? यस सर। कोई अभी डाउट? नो सर। हाँ क्या कह रहे थे बताओ? सर हम आर स्क्वायर से भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, प्रैक्टिस और करो, स्पीड डेवलप करो। उससे डाउट होगा तो पूछ सकते हैं ना? हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके तो अब हम बात करते हैं 5 वाला नंबर का, ठीक है ना? 5 वाला नंबर का लेट्स से मैं किसी को अनम्यूट करवाता हूँ। विश कुमार अनम्यूट करो एक बार खुद को। यस सर। यहाँ से बताना तो ए का वैल्यू क्या निकल कर आएगा? क्या होता है? सर -5/2। -5/2, वेरी गुड सही है। तो 5 + 2x = 0 करोगे और यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आएगा -5/2। अब रिमाइंडर निकालने की बात करेंगे तो हम p ऑफ -5/2 कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि ये हमारा p ऑफ x = x + 1 का होल क्यूब था, तो अब x के जगह पे हम क्या रखेंगे? x के जगह पे हम रखेंगे -5/2, तो दिस विल बी -5/2 + 1 का होल क्यूब। एंड फाइनली रिमाइंडर हो गया 2 का, -5 + 2 हो गया -3, तो -3/2 का होल क्यूब, ऊपर -3 का क्यूब -27 हो जाएगा और नीचे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो दिस शुड बी माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नोटिस किया ना कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से? यस सर। हाँ आगे बढ़ते हैं फिर। सेकंड क्वेश्चन, बहुतों को सेकंड में दिक्कत थी, क्या अभी सेकंड रिमाइंडर थ्योरम से लगा सकते हो जल्दी से, जिन जिन लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम था? यस अपूर्व? अपूर्व क्या कह रही है? रुको मैं आपको अनम्यूट करता हूं, जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। बहुत लोगों के मैसेजेस आए, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो हाई चांसेस है कि वो क्वेश्चन ऊपर मिस हो गया है। कौन सा सर क्वेश्चन? 2.2 का क्वेश्चन था। एनसीईआरटी 2.2? नो सर, अवंती मॉड्यूल। अवंती मॉडल। कौन सा क्वेश्चन है? सर होमवर्क का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6। ओके तो यहाँ पे आपसे दिया गया है x² - 2√2x + 1 एंड आई नीड टू फाइंड आउट p ऑफ 3√2। तो यहाँ पे अपूर्व मैं x की जगह पे सिर्फ 3√2 पुट करूंगा ना, तो x के जगह पे जब आप 3√2 पुट करोगे तो ये 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 3√2 + 1 होगा। अब ये 3√2 का जो स्क्वायर करना है, यहाँ पे आपको शायद दिक्कत हुई होगी, कैसे निकालते हो स्क्वायर बता सकते हो? कैसे निकालते हो इसका स्क्वायर बताओ? सर उसको इंटू कर देंगे। हाँ तो कहने के लिए 3 3 9 एक हो जाएगा और √2 × यस √2 सर। हमारा
2 हो जाएगा, तो 9 2 हो गया 18। आ रहा है समझ में? इट्स लाइक 3 रूट Yes, 2 sir. इंटू 3 रूट 2। सो ये 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, तो 9 2 18। यहाँ पे जब आगे Yes, sir. सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो ये वाला रूट 2 और ये वाला रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, और वो 2 इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यू विल गेट -12 बिकॉज ये तो 6 इंटू 2 12 हो गया प्लस 1। So finally this will be 18 minus 12 which is 6 and 6 plus 1 will be equal to 7. So question number 3 का आंसर होगा 7. Okay? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k is -4 or 0 of this polynomial. So let's say we consider this polynomial as as p of x. Okay? तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? मेरा स्टेटमेंट होगा फॉर -4 टू बी 0 of p of x, p of -4 has to be 0. अगर आप चाहते हो कि -4 एक 0 होगा उस पॉलिनोमियल का, तो x के जगह पे -4 रखने के बाद उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी? उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए थी, राइट? तो आप यहाँ पे x के जगह पे -4 रखो एक बार, तो ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ -4, और फिर ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 2k + 2 = 0। इसको आगे सॉल्व करोगे तो -4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस ऑफ -4 हो गया +4, ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करोगे तो आपको मिलेगा -2k - 2 = 0। फाइनली व्हेन यू कंप्लीट दिस, तो 20 - 2 is 18, 18 = 2k and k will be equal to 9 आ जाएगा, k will be equal to 9 आ जाएगा। सॉरी, इज दिस क्लियर नाउ पूर्व? यही था आपका डाउट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। और sir, हाँ बोलिए। sir एक क्वेश्चन 8 बता दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक आज मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा था। देखो इसका लॉजिक क्या है कि ये जो sx है ना, इस sx के ये सारे जीरोस हैं, मतलब a 0 है, तो अगर sx का a 0 होगा, इसका मतलब s of a का वैल्यू कितना होगा? इट शुड बी इक्वल टू 0 ना? यस और नो? बताओ एक बार जल्दी से। अगर s of x हम 0 चाहते हैं, a अगर Yes, sir. ऑलरेडी, राइट, तो सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि s of b भी क्या होगा? 0 होगा। 0. s of 8 कितना होगा? 0 होगा। 0. एंड s of -1 कितना होगा? 0 होगा। 0. तो आपको पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? s of a - s of b। अब आपका s of a भी 0 होता है और आपका s of b भी 0 होता है, तो 0 - 0 कितना हो गया? लास्ट में 0 ही रह गया, है कि नहीं? सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में s of a का होल स्क्वायर है, माइनस s of -1 है। अब s of a मैंने अभी देखा वहां पे 0 दिख रहा है, तो 0 का स्क्वायर, और यहाँ दिखा s of -1 वो भी 0 होता है, तो इट इज 0 का स्क्वायर -0, तो 0 का स्क्वायर -0, तो मेरा 0 ही रह गया, मेरा ये 0 ही रह गया, राइट? यस समीर, समीर डोंट वरी। समीर ये तो अभी सॉल्व किया ना मैंने, ये क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किया। अच्छा, आईसी इन क्लास एक्सरसाइज, ओके ओके ओके। तो अपूर्व यहाँ मैं कह रहा था कि देखो ये इसमें खाली वैल्यूज पुट करनी है। अब जैसे ये वाला हो गया, इधर देखो s of -1 ये भी 0 हो जाएगा, s of -b भी 0 हो जाएगा, a का वैल्यू मेरे को पता नहीं वो वैसे ही रहेगा, और +9 भी ऐसे रहेगा। आगे बढ़ोगे, डिनोमिनेटर पे आओगे तो वहां पे s of 8 है वो भी 0 लिखोगे, फिर s of a है उसको भी 0 लिखोगे, और +501। तो इस केस में आप देखो आपका फाइनली आंसर क्या रहना चाहिए था? आपका आंसर रहना चाहिए था a + 9 / 501, ठीक है ना? a + 9 / 501, दिस विल बी माय फाइनल आंसर।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जिन जिन लोगों के क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट थे, बहुतों को डाउट होगा, बट इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो मूविंग फॉरवर्ड, समीर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है मुझसे होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 6, इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज what should be added to the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is a zero of the resulting polynomial? Sameer, so let's say the polynomial given is p of x. So we have x square minus 5x plus 4. Now if 3 is a zero of px, if 3 is a zero of px, तो p of 3 कितना होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था ना। तो आप क्या करोगे, x के जगह पे 3 पुट करो, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 15 प्लस 4 कितना हो गया? ये 11 माइनस 15। तो 11 माइनस 15 कितना हो गया समीर? -4। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था हमको हम क्या ऐड करेंगे। क्वेश्चन पूछा था हम क्या ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या ऐड करना चाहिए बताओ? आपको यहाँ पे क्या ऐड करना चाहिए? आपको 4 ऐड करना चाहिए कि नहीं? आपको यहाँ पे 4 ऐड करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि -4 आ रहा है। इट मींस अगर एक 4 ऐड हो जाता, अगर एक 4 ऐड हो जाता तो उस केस में ये वैल्यू कितनी आती? 0 आती, बिकॉज 4 इट विल बी लाइक -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? तब 0 हो जाएगा। I wanted 0 here ना, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था? I wanted a 0 here, तो what should I add? I add up 4 here, मुझे एक 4 ऐड करना चाहिए। Is this clear? Done, समीर? आंसर में 2 दिया हुआ है, आंसर गलत है, फिर आंसर गलत है, फिर डोंट वरी। ओके ओके, आंसर सही है, आंसर सही है, मैंने सिली मिस्टेक किया। ये देखो यहाँ पे 9 प्लस 4 13 हुआ ना, तो 13 माइनस 15, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? -2। तो ये फंडा क्या रहेगा? इट विल बी -2 प्लस 2, तो हमको 2 ऐड करना है, हमको 2 ऐड करना है। ठीक है समीर, मेरी से थोड़ी सी गलती हो गई, आंसर 2 करना है। ओके, नेक्स्ट डाउट है अपूर्व का, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इन क्लास एक्सरसाइज 1 का 1। अपूर्व यहाँ पे क्या दिक्कत हुई है? दिस इज एन इजी क्वेश्चन। आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। यू कंसीडर दिस एज p ऑफ x एंड x की जगह पे सिर्फ -2 रखना है। आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ डाउट ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट। इफ योर आंसर इज रॉन्ग, check it once। चलो आंसर गलत है तो मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूं। द क्वेश्चन इज 3x³ माइनस 5x²। मैं सीधा x की जगह पे -2 रख रहा हूं, ठीक है? तो -2 का क्यूब -5 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 -1, तो ये आपका हो गया -24, ये हो जाएगा आपका -20, ये हो जाएगा -2 -1, तो फाइनली यहाँ पे 44 46 47, तो इट शुड बी -47। क्या -47 ही आया था आपका? क्या -47 ही आया था आपका? The answer should be -47. Okay, next. अक्षर, नंबर 4 कौन सा कह रहे हो? नंबर 4 कौन सा कह रहे हो? इन क्लास एक्सरसाइज का या होमवर्क का? जल्दी बताओ। अच्छा, आप वो आंसर लिख रहे थे। ओके ओके,
नेक्स्ट रिद्धि पूछ रही है मॉड्यूल का एडवांस क्वेश्चन नंबर 2। एडवांस क्वेश्चन नंबर 2। रिद्धि वैसे अभी मैंने ना ये बताया नहीं है, ठीक है, ये मैंने बताया नहीं है, प्लीज रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ द टॉपिक। इसको मुझे एट द एंड ऑफ द टॉपिक रिमाइंड करवाना, ठीक है ना। आई नो द आंसर, बट अभी क्या है कि मैंने आपको ये सॉल्व भी नहीं करवाया, तो डायरेक्टली अगर आप करोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। बाकी सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, अगर आपने दिमाग लगाया हुआ है तो द सिंपल लॉजिक विल बी, एक तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि 2 इसका 0 दिया हुआ है, 2 इसका 0 दिया हुआ है, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होना चाहिए कि नहीं। सोचिए एक बार रिद्धि, जब हम सॉल्व करते हैं, जब हम जीरोस निकालते थे क्वाड्रेटिक के केस में, तो याद है, अनम्यूट करो एक बार। यस सर। क्वाड्रेटिक में जब हम लोग जीरोस निकालते थे तो हम क्या करते थे, हम फैक्टराइज करके इंडिविजुअल चीजों को इक्वल टू 0 करते थे ना वहां पे। यस सर। राइट, तो जब हमारे पास याद करो, जब आप सॉल्व करते थे और मान लो आपके पास कुछ ऐसा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आता था क्वाड्रेटिक में, तो आप क्या करते थे, आप एक बार इसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू -1 निकालते थे। यस सर। ठीक है, तो सेम लॉजिक को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 आपका एक फैक्टर है तो डेफिनेटली 2 अगर इसका एक 0 है तो x माइनस 2 इसका फैक्टर डेफिनेटली हुआ होगा, क्योंकि आप इधर भी जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो आपको x का वैल्यू वहां से क्या मिला होगा, 2 मिला होगा। ठीक है, तो x माइनस 2 विल बी अ फैक्टर एंड सिमिलरली x माइनस 3 विल बी अ फैक्टर and x minus 4 will also be a factor because 2 3 4 are the zeros of the polynomial। और आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वहां से क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वहां से क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ट्राई करके अपना आंसर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट, और किसी के कोई डाउट्स वगैरह है? खूब क्वेश्चन सॉल्व हुए आज। और किसी के डाउट्स? एनीवन? बॉयज, होमवर्क जो लोग सॉल्व करते हैं ना तो उनको इसमें पक्का डाउट होता है, इससे पता चलता है कि बहुतों ने सॉल्व नहीं किया। ये जो है ये नॉर्मली किसी जितनों लोगों ने होमवर्क ट्राई किया होगा उनसे ये होना ही चाहिए था, मतलब एटलीस्ट ट्राई किया होते। आशु का क्वेश्चन है 2.3 का 3 एनसीईआरटी। ओके, चलते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। जी श्रीजा बोलिए। सर आप अभी उसमें थे ना एडवांस क्वेश्चन पे, सर फिर से जाइए। बोलो सर, एडवांस क्वेश्चन का जो सेकंड नंबर था सर वो हम पहले भी पूछे थे, तो आप बोले थे कि जब हम लोग आगे पढ़ लेंगे तो हम बताएंगे। जैसे जब आप अभी इसको बता रहे थे सर तो मतलब हम नहीं थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, थर्ड वाला देखिए आशु, देखो यहाँ पे 7 plus 3x is a factor. I need to prove that if p of x is 3x cube, p of x is 3x cube plus 7x, तो I just need to prove कि 7 plus 3x इसका फैक्टर हो। एक बार आशु अनम्यूट करोगे खुद को? हाँ यस सर। आशु, फैक्टर क्या होता है बताओ, फैक्टर की खासियत क्या होती है? सर खासियत ये है कि मतलब जिस नंबर में वो आता है, जैसे कि सर 4, तो सर 4 का फैक्टर हो गया 2। तो सर इसी तरह 3 और 7 का सर फैक्टर आप बोल रहे हैं? नहीं, फैक्टर करता क्या है, कैसे मतलब कैसे पता चलता है कि एक चीज का दूसरा फैक्टर है? सर जिस नंबर से किसी नंबर को सर मल्टीप्लाई होता है और जिसका जो आंसर रहता है तो सर उसको फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 के फैक्टर्स क्या क्या है तो आप क्या बोलोगे? सर 1 2 4 और 8 4 and 8। यस सर। तो बेसिकली आपने अपने दिमाग में क्या सोचा कि जब 8 को 1 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता है? 0। सर 0 आएगा सर, कि पूरा सर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हाँ, सिमिलरली 8 को 2 से डिवाइड करते तो 0 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरीके से
हाँ, तो फैक्टर होता क्या है भाई? फैक्टर बस यही है कि एक नंबर को जब दूसरे नंबर से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आता है, तो उस केस में जो दूसरा नंबर है जो डिवाइजर होता है उसको हम फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है? Yes, sir. तो ठीक उसी तरीके से अगर मेरे को यहाँ पे 7 + 3x को इसका फैक्टर प्रूफ करना है, तो मैं क्या शो कर सकता हूँ? अगर मैंने ये दिखा दिया कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर मैंने ये दिखा दिया कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उस केस में ये फैक्टर हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो उस केस में ये फैक्टर नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. तो हमको अब यहाँ पे क्या करना चाहिए बताओ? हमको क्या डालना चाहिए? कौन सा वैल्यू कैलकुलेट, किस पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे? So 7. नो 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 नो, ध्यान से देखो, 7 + 3x को इक्वल टू 0 करोगे ना पहले। Yes, sir. तो वहां से x कितना निकल कर आएगा? X is equal to, sir, 10. सर X. पहले 7 को राइट हैंड साइड भेजो, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सर, तो क्यों टेंशन? सर -7. हाँ, तो पहले x को उधर भेजा -7, Yes, लेकिन sir. x के साथ अभी भी 3 लगा हुआ है ना, x तो अकेला चाहिए, तो 3 को फिर क्या Yes. करोगे? सर -3. हैं? 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। सर 3/7. -7/3 अंडर प्रेशर हो गया। यस सर, सर उल्टा हो गया सर, हाँ अपोजिट हो गया सर। ठीक है, तो अब आप इस पे कैलकुलेट करना और आप खुद ही -7/3 देखना ये 0 आएगा। ठीक है, ओके सर, हाँ थैंक्स सर। वेलकम। नेक्स्ट अक्षरा का क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन मॉड्यूल 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd and 6th ऑफ क्लास एक्सरसाइज। ओके, मॉड्यूल 2.3 1 का 3rd। अक्षरा एक बार अनम्यूट कीजिएगा खुद को। 1 का 3rd, ये 3rd और 4th ये कह रहे हो ना? यस सर। ओके, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया हुआ है सिंपल सा। चलो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, आई थिंक आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, बट ये डिस्कस किया हुआ है हमने लास्ट क्लास में। x² - x + 1, x² - x + 1 को 2x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं। uh, 9M02.3 1 का 3rd, हमको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। x² - 2x, क्या था ये? x² - x + 1। So we are dividing it by 2x + 1. Okay, so what is the process? What is the first step? I need to find out the first question part ना। तो वो कैसे करते हो आप? x² / 2x करते हो। आपको दिक्कत इधर ही हो रही होगी। x² / 2x, हाँ बोलो सर। उसके नेक्स्ट प्रोसेस में जब फर्स्ट हम लोग को सिंपलीफाई कर लिए उसके बाद तो फर्स्ट वाले में आपको ये मिला था, x/2 मिला था? नो सर, x/2 आना चाहिए था। देखो, व्हाट इज द प्रोसेस? यू टेक द डिविडेंड में से सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म उठाते हो, तो सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म x² था, और डिवाइडर में से सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म उठाते हो वो 2x था। तो जब आप x² को 2x से डिवाइड करोगे तो एक x तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, लेकिन ये 1/2 भी तो रह जाएगा, 1/2 भी तो रह जाएगा। तो आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बना? x/2 बना। ठीक है, एंड नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस x/2 विद द डिवाइजर, x/2 को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो, तो 2x * x/2 कितना हो गया? ये हो गया x², और 1 * x/2 कितना हो गया? +x/2। फिर आप क्या करते हो? वी डू साइन चेंज, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। नाउ दिस विल गेट कैंसल्ड, और यहाँ पे देखोगे तो -x - x/2, टेक द एलसीएम, यू गेट -3x/2, -3x/2 आएगा +1। तो अब सेकेंड पार्ट में क्या आएगा? सेकेंड पार्ट में आपके पास -3/2x है। आप इसको किससे डिवाइड करना चाहते हो? आपको इसको डिवाइड करना है 2x से। तो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि x और x तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और इस 2 को नीचे भेजोगे, इस 2 को जब नीचे भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -3/4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -3/4।
तो आपका क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या बनेगा? क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपका -3/4 होगा। एंड नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस -3/4 विद द डिवाइजर, you will get -3/2x and into -3/4। अब साइन चेंज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे बनेगा आपका 1 + 3/4 जो देगा आपको 7/4। तो दिस 7/4 will be your remainder। Is this clear now? ठीक है अक्षरा? तनिषा क्या पूछना है? जल्दी पूछो, टाइम खत्म हो रहा है सबका। सर थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। कौन सा बताओ? So the binomial p of x is equals to x to the power 4 minus 2x to the power 3 plus 3x to the power 2 minus ax plus b when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19 respectively. Find the value of a and b, hence find the remainder when p of x is divided by x minus 2. ओके सुनो, क्वेश्चन आपका है, मैं समझ चुका हूँ, छोटा सा क्वेश्चन, इतना बड़ा कुछ नहीं है। लेट्स यूज रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो, दिस एंटायर थिंग वी कैन कंसीडर दिस एज p ऑफ x, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब p ऑफ x को आप x - 1 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 5 आया है, ये लिखा है ना क्वेश्चन में, राइट। p ऑफ x को, बाकी लोग आप लीव कर सकते हो सेशन, स्टूडेंट्स बाकी लोग आप लीव कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं बस ये तनिषा का डाउट बता के सेशन को एंड कर दूंगा, बिकॉज आपकी अगली क्लास 4:30 पे रहेगी। तनिषा यहाँ सुनिए, p of x is divided by x minus 1, then you get a remainder of 5, right? Then you get a remainder of 5. तो using remainder theorem हम ये कह सकते हैं कि p of 1 का वैल्यू p of 1 का वैल्यू 5 है। बोलो, ये स्टेप समझ में आ रहा है? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम कहेंगे कि p of 1 5 आ रहा है। होमवर्क का जो भी होगा मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, कर दूंगा। वैसे कुछ खास होमवर्क रहेगा नहीं, क्योंकि आज मैं कुछ नया नहीं पढ़ा पाया। तनिषा बताओ तो, ये स्टेप समझ में आया जो मैंने लिखा, p of 1 = 5? Yes sir. हाँ, तो अब यहाँ पे ना हम जल्दी से x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 to the power 4 minus 2 into 1 to the power 3 plus 3 into 1 का स्क्वायर minus a plus b is equal to 5 होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, सारे कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड भेज दो। तो ये 1 - 2 - 1 हो गया, प्लस 3 प्लस 2 हो गया, उसको उधर भेज दिया। तो माइनस a plus b is equal to 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, और जिस तरीके से ये रिमाइंडर थ्योरम लगाया है, जब p of 1 का वैल्यू 5 है। दूसरा आपसे क्या बोला क्वेश्चन ने, x plus 1 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 19 आ रहा है, x plus 1 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 19 आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उस केस में p of -1 कितना हो जाएगा? p of -1 should be 19। Yes. So p of -1 अगर 19 है तो जल्दी से x की जगह पे -1 रखो, तो इधर 1 आएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ पे +a हो जाएगा, प्लस b is equal to 19 रहेगा, ठीक है। सो फाइनली अगर हम यहां से देखें तो a plus b का वैल्यू कितना 6 है। ये देखो, ये 6 हो रहा है, 6 को राइट हैंड साइड भेजोगे तो 13 हो जाएगा। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, एक तरीके से कह सकते हो। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, ये b है यहाँ पे। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड में। लेट्स आई मार्क इट एज 1, आई मार्क इट एज 2। ये ना ओलंपियाड का क्वेश्चन है, आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो जब हम 1 + 2 को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो माइनस से प्लस से कैंसिल होकर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट 2b। पता चल रहा है क्या? Yes sir. तो 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा राइट हैंड साइड में, 13 + 3 16। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू 8 हो गया। फिर इस b का वैल्यू को मान लो आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। So after that I will. हाँ, ओके ग्रेट, Thank you sir. वेलकम। ओके, सो और कुछ है किसी को पूछना है? वैसे मेरी भी क्लास है 4:30 से। यस अनुजा। सर यहाँ पे रिमाइंडर का तो यूज नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? वो जो रिमाइंडर उसने 5 और 19 दिया था, ये देखो 5 एक यहाँ पे यूज किया गया और 19 यहाँ पे यूज किया गया।
दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस अक्षरा बोलिए। अक्षर यू देयर? इन क्लास एक्सरसाइज 1 का 4। इसकी बात कर रहे हो? यस सर। यहाँ पे डिवाइड किया है क्या? बिकॉज जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर का डिग्री छोटा है और डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है, राइट? अगर मैं इसके एक बार आंसर पे जाऊं 2.3 ये देखो, ये सॉल्यूशन है। टाइम एक्चुअली कम है ना मेरे पास अभी, इसीलिए मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, ये डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या लिया, क्वेश्चन को 0 लिया। वी विल स्टॉप हियर एज द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिविजन। देखो यार अक्षर, सिंपल सा फंडा है। हम डिवीजन तभी करते हैं जब हमारा डिग्री डिविडेंड का ज्यादा हो। अभी यहाँ देखोगे तो यहाँ पे डिग्री है 2 और डिवाइजर का डिग्री देखोगे तो वो है 3, तो यहाँ पे डिवीजन हो ही नहीं पाएगा। तो जब आप यहाँ पे डिवीजन कर रहे होगे ना, तो सीधा सा ये मेरा क्वेश्चन 0 हो जाएगा और जो मेरा डिविडेंड दिख रहा था वही मेरा रिमाइंडर भी हो जाएगा। जो मेरा डिविडेंड दिख रहा था वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। इज दिस क्लियर अक्षर? यस सर, तो क्लियर है। ओके, चलो फिर बाय बाय एवरीवन, आई एम एंडिंग द सेशन हियर।